हेलो माय लवली व्यूअर्स। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक पिकअप आइल रीडिंग रहेगी, जिसमें कि हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एडवाइस, नेक्स्ट एक्शंस, ये सब चेक करेंगे। क्या ब्लॉकेजेस है, क्या आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में, सभी के सभी मैसेजेस को यहाँ चेक करेंगे। एंड आपको, अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, मीन्स अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं या फिर आप सिंगल हैं, अब सिंगल की श्रेणी में वो सभी व्यक्ति आएंगे जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में, मीन्स कि जिनका नो कॉन्टैक्ट बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है, वो सिंगल की श्रेणी में अपने आप को रखकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसके बेसिस पे आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। सभी के लिए रहेगी, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन है तो आपको आगे क्या मूव लेना चाहिए, क्या रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और आपके रिश्ते में जो बाधा है उसका क्या सोल्यूशन होने की संभावनाएं हैं। सभी के सभी मैसेजेस को यहाँ चेक करेंगे। आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर की क्या मैसेजेस आते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने चाहिए आपके रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उस ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, या फिर अगर आप मूव ऑन होना चाहते हैं तो उस लिए भी, उस दिशा में भी आपको क्या एक्शन लेने हैं, नहीं लेने हैं, सबके लिए यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे। ओपन माइंडेड होके एंड पॉजिटिव होके इस रीडिंग को आपको वॉच करना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। और पिकअप आइल रीडिंग है तो ज़ोडिएक साइन से हटके ही होती है ये। लेकिन हाँ, अगर कोई मेजर ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई देता है या किसी का स्पेसिफिक कोई पर्सनालिटी दिखाई देता है तो उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए हो सकता है किसी से 20-30% रेजोनेट करे, किसी से 50% करे, किसी से बिल्कुल भी ना करे और किसी से पूरी की पूरी रेजोनेट कर जाए। तो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल रहना है यूनिवर्स की तरफ। ओके, कि थोड़े से ही सही, अगर आपके 10 क्वेश्चंस है तो अगर 1-2 क्वेश्चंस का भी आंसर अगर आपको मिल जाता है, जो भी आपके मन में अपने रिलेशनशिप, अपने कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि चलो 1-2 क्वेश्चन के तो आंसर मुझे एटलीस्ट मिल ही गए। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं मैंने। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पाइल 1, फ्री योर सेल्फ, पाइल 2, एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पाइल 3 के लिए। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपको आईज क्लोज करके या फिर 1, 2, 3 की चिट बनाकर आपको कलेक्ट करके सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप पाइल को इंट्यूटिवली क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स इसके हेल्प से आप नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनिशियल भी दे दूंगी, नेम इनिशियल दे दूंगी। अब क्वेश्चन आता है कि हम किसके नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग देखें। देखिए, देयर थंबनेल में आपने देखा होगा, देयर फीलिंग्स, देयर एनर्जीज। ओके, तो ये भी मैं आप पर छोड़ती हूँ। वैसे तो चूज़ देयर इनिशियल मीन्स कि अपने पार्टनर के पहले नेम अल्फ़ाबेट को चूज़ करके आप देख सकते हैं। आप चाहे तो अपने नेम इनिशियल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरी पर्सनली आपको ओपिनियन रहेगी तो यही रहेगी कि अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इस वीडियो को आप वॉच करें, फाइल को सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ आप अपने नेम उनके साथ साथ उनकी ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी भी एनर्जीज देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, तो आप सेकंड चॉइस में अपने नाम का अल्फ़ाबेट भी रख सकते हैं। याद रखिएगा, टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रही है, मीन्स कि आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडेंस एंड मैसेजेस अवश्य रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप, आपको कौन सी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आपके सामने ही कार्ड शफल करूँगी मैं। आप कार्ड्स मैंने पहले से निकाल के नहीं रखे हैं, तो अब आप इन तीनों में से किसी एक कार्ड को चूज़ करके आगे बढ़े। इंट्रो को ज़रूर सुनना है एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जिन्होंने भी ये कार्ड 1 चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है आपने, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज चेक करते हैं, उनके लिए मैसेजेस देखेंगे। अगर मुझे लगा कहीं भी कि किसी कार्ड को क्लियर करने की ज़रूरत है तो अवश्य से क्लियर करेंगे। Two of Pentacles,
ब्लॉकेजेस है पाइल 1, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है इमोशंस में। वाई? बिकॉज मल्टीपल वेटेज को कैरी कर रहे हैं अपने लाइफ में। देखते हैं आगे और भी मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक में आपने देख ही लिया होगा 7 ऑफ कप्स है। कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे आपको। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स साफ साफ इस चीज़ को दिखा रहा है कि मेहनत काफ़ी कर रहे हैं वो आपकी तरफ आने के लिए, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं अपने करियर में और आप में जगल कर रहे हैं। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स मल्टीपल प्रायोरिटीज़ एंड लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स को बहुत लोग ये भी मन में क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम हो सकता है ना उनकी लाइफ में कोई और भी हो। देखिए पाइल 1 जहाँ तक मुझे दिख रहा है अभी तक के कार्ड्स में, बाकी आगे हम चेक करेंगे और भी, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे करियर प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड कप्स के कार्ड आए हैं केवल 2। तो कप्स मीन्स इमोशंस एंड पेंटिकल्स मीन्स करियर को लेके कहीं ना कहीं बात है। यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है, करियर को लेकर प्रॉब्लम है एंड कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम है कि काफ़ी मेहनत की है, रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं। आपके इस रिश्ते में, आपके इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा इनपुट दे चुके हैं और अभी भी हेल्प करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरफ एक्शन लेने का मतलब सोच रहे हैं। अगर आप, यदि आप नो कांटेक्ट में हैं, एक एक करके एनर्जी को क्लियर करते हैं मैसेजेस को, तो वो भी आपकी तरफ एफर्ट लेने की चाह रखते हैं, उनके अंदर भी बेताबी है, लेकिन इन एंड आउट की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में वो अचीवमेंट या फिर वो हाइट्स वो अभी तक हासिल नहीं कर पाए पास्ट में जो वो चाहते थे। इन्होंने आपको क्लैरिटी भी दी होगी, इन्होंने आपकी तरफ आने की भी कोशिश की, ओके। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप भी इनकी तरफ, जिसे कहते हैं ना कि एक मोटिवेशनल फोर्स करना, वो सब करते दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके मन में बीच बीच में आता है कि चाह के भी इसके कान में जूं नहीं दे रही हैं, मतलब कि आपके किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी भी एक्शन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज आपके जो भी इनपुट है, जो भी इनके लाइफ में योगदान है, चाहे ये सोच के कि अगर इन्होंने कभी आपको बोला हो कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अभी मैं करियर एंड फाइनेंस को लेके बहुत अप डाउन झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, मेरे परिवार में मेरे कंधे पे और भी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे उनको भी देखना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यही आता होगा कि यार जब भी मैं इससे मिलती हूँ या मिलता हूँ, हमेशा परिवार, हमेशा दूसरी चीज़ें, मेरी बातों का जिक्र तो रहता ही नहीं है। देखिए इंसान जब जिस व्यक्ति के सामने होता है उसकी बातें कम करता है, ठीक है, ज़्यादातर दूसरे प्रायोरिटीज़ की बातें ज़्यादा करता है, स्पेशली अगर वो कैप्रिकॉन, टॉरस या वर्गों में से हो तो, ओके। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड जिसे कहते हैं पूरे सोशली चीज़ को एक साथ लेकर चलता है वो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं है इनकी लाइफ में, आपकी भी वैल्यू है, लेकिन सिर्फ आप ही केंद्र है इनके लाइफ में, वो नहीं है और ना कभी होगा। तो आपसे कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइम पे इनको भी ऐसा लगता है, इन्होंने आपको काफ़ी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए कहीं 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे। एक तो इन्होंने आपको समझाने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वही है कि एक टाइम पे आके ये थक गए, आप भी थक गए, ये भी थक गए कि यार कब तक ऐसा होगा, कब तक ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरा एक मैसेज है कि इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, ये केवल इस किंग ऑफ पेंटिकल्स का वेट कर रहे थे। फ्यूचर में दिख रहा है एक ये किंग ऑफ पेंटिकल्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली तब ये सोच रहे हैं कि आपके सामने जब ये लव ऑफ़र लेकर आएंगे या फिर अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे, या फिर जिनके पार्टनर ने उनको पूरी सच्चाई नहीं बताई है, अगर वो बताते हैं तो क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? इनके माइंड में ये है कि कहीं ना कहीं मेरी इन जिम्मेदारियों के चलते मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे इन जिम्मेदारियों के चलते मैंने जो सामने वाले को, मतलब आपको जो क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, क्या आप इनके बात पे विश्वास करेंगे? आपने शायद अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, ये इनके फीलिंग्स में है, बिना एक्शन लिए ही ये सब ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जो कि बिल्कुल फैक्ट भी है, ऐसा ही ख्याल आता है। लेकिन देखिए यहीं पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि क्योंकि आपने पास्ट में बहुत एफर्ट लिए हैं, आप गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हें जो एक्शंस लेने हैं मैं तुम्हारा वेट करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन वही एक टाइम पॉजिटिव रहना, फिर एक दूसरे ही टाइम डेस्पिरेसी आ जाना आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो मूव्स है साइलेंट या घोस्टिंग की तरफ फॉरवर्ड कर लिए होंगे। जैसे ही आगे बढ़ते गए कि मैं अब चुप ही रह जाता हूँ, चुप ही रह जाती हूँ, क्योंकि अब अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसे झूठ ही लगेगा, या तो इसे लगेगा कि मैं इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ या टाइम पास कर रही हूँ। तो इसी के चलते अब ये सोच रहे हैं कि एस ऑफ कप्स देखिए रिवर्स इसीलिए आया है कि ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, आपके तरफ से ब्लॉकिंग एनर्जीज़ को ये फील कर पा रहे हैं, किसी के लिए एनर्जेटिकली पुल और किसी के लिए रियलिटी वर्ल्ड में। कि मैंने जैसे कहा ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जैसे ही इनके लाइफ में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन आती है कि किसी की तरफ से किसी के पार्टनर के लिए तो ये रहेगा कि मतलब जैसे ही आपकी तरफ आते हैं तो इनको ये सुनने को मिलेगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने सबको ऊपर रखा, सबकी प्रायोरिटीज़ तुम्हारे लिए वैल्यूएबल थी, एक मेरे को छोड़ के तुमने टाइम पे मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस कराया, तुम्हारे लाइफ में कोई और था। ओके, इमोशनली आपको मूव फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आप अपनी बातों से इन्हें ऐसा दिखा रहे हैं, या फिर आप अपने सोशल मीडिया में ऐसा दिखा रहे हैं कि अब ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं इनकी प्रोक्रेस्टिनेशन कि शायद ये मुझे अब मौका नहीं देगा या मौका नहीं देगी, क्योंकि जब हद से ज़्यादा समय बीत जाता है तो चाहे वो किसी भी चीज़ का मोह हो, किसी भी चीज़ का प्रेम हो, उसका लगाव छूटता ही चला जाता है, या फिर उसकी इंटरेस्ट हमारे मन में कम होने चला जाता है कि जब इसके लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से आएगा, अपनी मर्ज़ी से जाएगी, धर्मशाला थोड़ी है। ठीक है कि जब मन किया आए, जब मन किया चले गए। तो इस काइंड ऑफ एनर्जीज में, थॉट्स में है। तो यहाँ पे 2 मैसेजेस मैंने आपको बताए, एक जिनके पार्टनर को ऑलरेडी मतलब आपकी तरफ से ये सुनने को मिलेगा, सुनने को नहीं तो देखने को मिलेगा, स्टॉक कर रहे हैं आपको, चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा आप कहीं ना कहीं मीन्स एक सरेंडर के मोड में आ जाते हैं ना, या फिर जैसे मैंने कहा स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, कि समय पे छोड़ते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को, जो होगा देखा जाएगा। सॉरी, वहीं पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आपके लाइफ में आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों की भीड़ लगने वाली है। यस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं, लाइक आपको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ऑपोजिट जेंडर्स लाइक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। आपके पार्टनर दूर से ही सोच रहे शायद वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई होगी, आगे बढ़ गया होगा, अब वो मुझे कहाँ इतना भाव देगा या भाव देगी कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैंने उसको ऐसा फील कराया था कि मेरे जीवन में और भी सारे महत्वपूर्णता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है आपके पार्टनर के दिमाग में, कि आने का सोच तो रहे हैं, रिजल्ट्स का सोच तो रहे हैं कि पॉजिटिव आउटकम मिले उनको भी अपने रिजल्ट में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। वो यही सोचेंगे कि काश वो मेरी मजबूरी समझे और देखे कि मैंने हर एक जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है, चाहे वो आपके प्रति हो, चाहे वो बाकियों के प्रति हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर मुझे दिख रहा है यहाँ पे फाइनेंसिस की एंड पैसों को लेकर कोई ना कोई समस्या है। लाइक अगर आपके पार्टनर किसी हायर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे अपने लाइफ में और ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस के लिए ट्राई कर रहे थे, वो चीज़ें उनके पास आएंगी तो, और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब वो समय आता चला जा रहा है जब मैं उसके पास वापस लौट के जाऊँगा, मतलब आपके पास। ठीक है, लेकिन शायद देर हो गई, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको स्टॉक एंड स्पाई कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका सोशली नेटवर्क बढ़ रहा है, आपका हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा दिख रहा है, फ़ोटोज़ के ज़रिए कह लीजिए, स्टेटस के ज़रिए कह लीजिए, उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि शायद आप उनको अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और उसके ठीक नीचे ये वाला कार्ड आया है। ओके,
तो इसीलिए ये पाइल कहीं ना कहीं मैंने ये कार्ड इसीलिए ये चूज़ किया है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ मीन्स की सकारात्मकता एंड पॉजिटिविटी अपने लव लाइफ के और आपको बनाए रखनी है, सोच के ज़रिए, मंशाओं के ज़रिए, इंटेंशंस के ज़रिए। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी सेम यही मैसेजेस है। तो कहीं ना कहीं ये हताश और हारे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन पाइल 1 अगर मैं कहूँ ना कि आप सोच रहे हैं कि मैं इमोशनली अब मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये स्टेबिलिटी वाले पर्सन है तो सही, ठीक है, स्टेबिलिटी वाले पर्सन है तो सही, और आपके मन के कोने में कहीं ना कहीं ये अभी भी इनके साथ बिताए हुए पल जिंदा है। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट है, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सबके लिए ही यहाँ पे कलेक्टिव मैसेज है। ठीक है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्शंस, एडवाइस एंड मैसेजेस को पिक करना है। तो स्टेबिलिटी वाले पर्सन है, कमिटमेंट वाले पर्सन है, नो डाउट, लेकिन वही है कि ऑप्टिमिस्टिकनेस गायब है रिश्ते में। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो आप पे छोड़ती हूँ मैं, अगर आप ये कहेंगे कि फ्यूचर में भी क्या ये ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरे सोशली नेटवर्किंग को साथ में लेकर चलने वाला पर्सन है कहूँ या वाली पर्सन है कहूँ, ठीक है, मीन्स की अपोजिशन चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो सबको लेकर चलने वाले हैं। सिर्फ एक तरफ एकाग्रचित होकर कॉन्सेंट्रेट करते हैं नहीं, इनका एकाग्रचित का जो माइंडसेट है वो ये है कि हाँ, मुझे सबके लिए सोचना है, सबके लिए करना है, उसमें आप भी इंक्लूड हो, इनका परिवार भी इंक्लूड है, सबकी एक अलग जगह है। ऐसे माइंडसेट वाले पर्सन है ये इनकी बातों में भी आपको पता चलता होगा। हो सकता है ठीक से अपनी बात को आपके सामने पेश नहीं कर पाते, लेकिन ये इस काइंड ऑफ ही पर्सन है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है नज़रिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। थोड़ा सा बस देखने का दृष्टिकोण बदलना है आपको, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, अगर आप कहेंगे कि बहुत हो गया अब नहीं, तो यस, टोटली डिपेंड्स आपके ऊपर है कि मत करिए। ओके, डिसीज़न आपके ऊपर है, गाइडेंस एंड मैसेजेस देना मेरा काम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, पाइल 1 आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले, लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले पर्सन है, मतलब बहुत दूरदर्शी वाले पर्सन है ये नहीं कि अभी गुडी गुडी टॉक्स कर ली, लवी डबी टॉक्स कर ली, सोना बाबू कर लिया और बाद में जाके फेंक दिया, नहीं, साइड कर दिया, ऑप्शन में रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं। ये स्टेबिलिटी माइंडसेट वाले पर्सन हैं। तो अगर आप इनका वेट करना चाहती है या करना चाहते हैं तो ये टोटली आपके ऊपर है कि जिसे कहते हैं ना कि राम जी के साथ भी सीता जी भी चल पड़ी थी, लक्ष्मण जी भी चल पड़े थे उनके वनवास में, ठीक है, और भरत जी उनके तरफ आंखें बिछाए हुए वेट कर रहे थे। उनके स्ट्रगल के साथ, उनका स्ट्रगल वन में था, इनका राज प्रसाद में था। तो आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मूव ऑन, क्योंकि इमोशनली तो कहीं ना कहीं ये आप फील कर रहे हैं आपकी टूवर्ड्स की, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर के लिए तो देख रही हूँ कि मीन्स आप लोगों में से कई लोग तो इन्हें जवाब भी दे देने वाले हैं कि अब वो बात नहीं रही है कनेक्शन में, ठीक है। रीजंस अपने अपने तरीके से आप देंगे, दिख रहा है मेरे को, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आने का यही मतलब है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं इमोशंस में। फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट की एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है, लेकिन ये अपने आप को रोक रहे हैं। ये जो इन एंड आउट की एनर्जी आ रही है ना बार बार, इसीलिए क्योंकि ये भी सोच रहे हैं कि इन्हें भी पता है, इन्होंने बेशक अपने लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस दी, लेकिन उस टाइम के लिए आपको वो फील नहीं करा पाए कि आपको लगे कि हाँ मुझे इसका वेट करना चाहिए। ओके, मुझे भी इसके स्ट्रगल में, इसके मुसीबत के दिनों में इसको समझना चाहिए। लाइक इस तरीके से आपको बोल दिया होगा कि देखो मैं अभी कमिटमेंट तो नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, अभी थोड़ा सा तुम्हें वेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जो भी है आपको पता ही है, आपके पार्टनर ने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की होगी, आप उनके साथ रहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल्स, उनके नेचर को अच्छी तरह जानते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं कि मेक श्योर है कि ये वापसी तो करेंगे आपकी तरफ, है आपके साथ। एनर्जेटिकली भी आप फील करते होंगे कि अभी भी कुछ बाकी है, ओके, लेकिन डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप रहे या ना रहे, लेकिन ये कमिटमेंट वाला बंदा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको भी लेकर चलेंगे, अपने पार्टनर को भी लेकर चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे ये। अगर आप सोचो कि ये उनको छोड़ देंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये कहते भी है तो मैं कहूँगी मत यकीन करिएगा, क्योंकि ये उनको भी लेकर चलेंगे और अपने आप को भी लेकर चलेंगे। ये इस काइंड ऑफ पर्सन है कि मैं किसी को किसी और के लिए दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, दैट्स इट। देखते हैं आप
थोड़े से डीप इमोशंस चेक करेंगे आपके पार्टनर की, फिर एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए, और इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपको कैसा मार्गदर्शन मिल रहा है इससे कि आप इस पे वर्क करें या फिर इस तरीके से चीज़ों को आगे मूव कर सकते हैं आप। हिस्ट्री, यस डेफिनेटली इनके साथ आपकी हिस्ट्री रही है। राइट योर हिस्ट्री टुगेदर, मैप आउट द फ्यूचर। हीलिंग हार्ट, वाओ, लॉक देखा मैंने क्या कहा था आपको, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ सॉरी एस ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया है। ब्लॉकेजेस, एम्प्टीनेस, सेल्फ लव, कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी शेयर्ड मोमेंट, सेलिब्रेट द मिरेकल ऑफ योर मीटिंग मैन। ओके वाओ, अनएक्सपेक्टेड कोई आ रहा है आपकी लाइफ में या आ रही है, जहाँ आपको मतलब होप ख़त्म हो चुकी थी ना, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ हलचल होगी। वो पता है क्यों पाइल वन, क्योंकि जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया था ना, यहाँ पे दिखा रहा है एस ऑफ जो कप्स है वो रिवर्स आने का मतलब ये पूरी तरीके से शो कर रहा है कि यूनिवर्स ने आपको इनसे इसीलिए डिटैच किया था, इनसे अलग किया था, जो भी इनके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आए थे दूसरे प्रायोरिटीज़ को महत्व देने के लिए। वो कहते हैं ना कि वो किसी भी रीज़न से आप दोनों को पास में लाएगा और उनकी मर्ज़ी होगी तो किसी भी रीज़न से आप दोनों को अलग करेगा। अलग करने के ज़्यादातर यही होता है कि जब कोई एक पार्टनर ज़्यादा गिविंग नेचर में आ जाता है ना, ज़्यादा गिविंग नेचर में मीन्स कैसा कि सिर्फ उस रिश्ते पे और उस पर्सन पे केंद्रित होकर रह गया है वो, या रह गई है। उसने अपने बाकी सारे जो भी अपने आसपास की चीज़ें चल रही हैं उसमें से पूरा ध्यान हटा के उस पर्सन पे पूरा ध्यान दे दिया। तो तब यूनिवर्स एक खेल रचाता है कि क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा दूर भेज देना है। क्यों? क्योंकि तू अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तू अपनी सारी चीज़ों को साइड कर रहा है। उसमें ये आपको सोचने का मौका दिया जाता है कि देखो आपके पार्टनर ने क्या किया, उसने आपको एहसास दिलाया कि सिर्फ तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो, बाकी सब भी मेरे लिए ज़रूरी है। जितना तुम हो उतना ही बाकी, तुम्हारी जगह भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी जगह भी इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस मैसेज के थ्रू से, आई डोंट नो अभी तक आप उस मैसेज को पिक कर पाए हैं या नहीं, लेकिन अगर ये मैसेज आपके सामने आ रहे हैं दैट मीन्स आपको ये करने की ज़रूरत है, तभी वो दोबारा आपसे आपके पार्टनर को मिलाएंगे। ठीक है, या तो इससे मिलाएंगे या फिर जो आपके लिए परफेक्ट होगा, जो आपके इस इमोशन को समझे, आपके इस गिविंगनेस को समझे। और ये जो आपका सेपरेशन का फेज़ आया है इसीलिए आया है जिससे कि आपको समझाया जाए कि हार्ट की हीलिंग करिए किस तरीके से। सबके लिए हीलिंग अलग तरीके की होती है। आपको ज़रूरत है अपने आप को ये समझाने की कि आप अपने आप को हर चीज़ के लिए शिकायत के फेस में नहीं रख सकते। हर गलती आपसे ही हो जाती है। लाइक होता है ना कि मेरी ही गलती है, मेरे पास कोई नहीं रुकता, मेरे पास कोई नहीं रुकती, मैं इसी के लायक हूँ। इन सब को किसी भी तरीके के गिल्ट में नहीं रहना है, आपकी वजह से नहीं हुआ है। मे बी मुझे इन यहाँ पे ऐसे भी मैसेज चैनल हो रहे हैं कि मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रुकता, मेरा कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए बात हो रही है, ऑल ओवर सबके लिए बात हो रही है, चाहे आपका रिलेशनशिप का सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो। तो आपको कहा जा रहा है अब किसी रिश्ते में जाने से पहले, चाहे इसी कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट हो, न्यू स्टार्ट हो, रियूनियन हो, चाहे किसी और के आपके लाइफ में आगमन हो, आपको अपने आप को पहले हील करना होगा। ये नहीं सोचना इतने लो कॉन्फिडेंस के साथ रिश्ता नहीं चलता। ये फेज़ बार बार आएगा आपकी लाइफ में, 2 बार 3 बार क्यों, बार बार आएगा। हो सकता है आपको बुरा लगे सुनने में, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हैं, हो रही है, आपको फील होती हैं ऐसी बातें, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है आपके लिए नहीं है, आप स्किप करके दूसरे पाइल को देख सकते हैं या फिर तीनों को भी देख सकते हैं। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपके लिए है। ठीक है, लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस। यहाँ पे नज़र लगने का भी कुछ चांसेस है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि छुपा हुआ रिश्ता है कोई यहाँ पे। यस, छुपा हुआ रिश्ता है कोई, और आपको यहाँ पे अगर आप अफर्मेशन या जनरलिंग करते हैं ना तो कीजिए। आप जिस चीज़ को चाहते हैं
उसको लिखकर मैनिफेस्ट कीजिए। यस, लिखकर मैनिफेस्ट करना है आपको। और अगर आज 6 जून है, आज 3 जून है, 3/6/2025 मीन्स 369 मीन्स 2025 का अगर टोटल करते हैं तो 9 आता है। 369 टेस्ला का आप लोगों को पता ही है मैनिफेस्टेशन टेक्निक रहा है। तो अगर आप आज के दिन इस वीडियो को प्राप्त करते हैं तो यू आर लकी, क्योंकि अगर आप जनरलिंग या अफर्मेशन करते हैं तो आपके लिए श्योरिटी दी जा रही है कि उसे कंटिन्यू रखिए। मैनिफेस्टेशन का तरीका अगर आपका सही है, आपकी मांग अगर जायज़ है, वो डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा आगे जाके। और अगर आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगर शो ऑफ करते हैं अपने रिश्ते को, अपने रिश्ते की हर चीज़ को एक्सपोज करते हैं सोशली, ठीक है, दोस्तों के साथ भी इवन ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो आपके लिए एक रेड फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा ना करें, क्योंकि डेफिनेटली नज़र इज़ रियल। नज़रें बहुत बुरी होती हैं। आपको नहीं पता कि किस दृष्टि से कौन उस फोटो को, उस वीडियो को देख रहा है। ओके, तो यहाँ पे 3 मैसेजेस है पाइल 1 आपके लिए। एक तो आपको अपने मन को हील करना है, अपनी आत्मा को, अपने सोल को हील करना है। किसी से करवा रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ खुद से भी कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग पे आपको बहुत फोकस करना है। उसमें सबसे पहला रूल ही ये लिखिए, ये बनाइए कि अपने आप को माफ़ कीजिए। जो भी हुआ आपकी गलती नहीं है। ओके, अगर आपको किसी ने कहा कि तुम तो समझते ही नहीं हो, ठीक है, तुमसे रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम में अंडरस्टैंडिंग नहीं है मुझे समझने की, तो फॉरगेट एंड फॉरगिव। ओके, अपने आप को माफ़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए उस एनर्जी से। 2 यहाँ पे मैसेज है। एक तो यहाँ पे कोई छुपा हुआ रिश्ता मुझे दिख रहा है, और किसी भी इंसान के अधिक इंटरफेरेंस की वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में खराबी आ रही है। या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की बातें ज़्यादा सुनते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि शायद आपके पर्सन को वो चीज़ें पसंद नहीं है। पाइल 1, ठीक है, कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें किसी और की मदद लेनी पड़ती है जब हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हद से ज़्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट रिश्ते को खा जाता है। बहुत क्लियर एंड कट मैसेज है आपके लिए, बहुत खूबसूरत पाइल 1 की रीडिंग है। तो अगर किसी ने आपको भड़काया है तो आपके पार्टनर नाराज़ हो गए हैं कि तुम तो हमेशा दूसरों की ही बातें सुनते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ से वो नाराज़ है, वो तब तक आपको शायद माफ़ नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस चीज़ से नहीं निकलेंगे। कि लाइक आपने उसे जाके बोल दिया, अच्छा वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को नहीं पसंद। कि लाइक ऐसा होता है ना कि मुझे ये नहीं प्रॉब्लम कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मुझे ये प्रॉब्लम कि तुम उसके बातों में आ गए। तुम तो मेरे साथ इतने समय से हो ना, तो तुम पहचानो मुझे, उसके बाद कमिटमेंट दो। तुम तीसरे की बात कैसे सुन ली? फिर हम दोनों के साथ में रहने का क्या मतलब है? लाइक दैट, द लाइट विद इन। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो पाइल 1 आपके लिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर इंट्यूटिव मैसेज यही आया है कि यू कैरी अ लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट। इस डार्कनेस में भी, इस अंधेरे में भी, जो भी अंधकार आपके रिलेशन में आया है, ठीक है, इसमें भी एक लाइट आप कैरी करके चल रहे हैं, और उस प्रोसेस में ट्रस्ट कीजिए। शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि करंट ही आपकी सिचुएशन ख़राब हुई है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर उसी के अंदर है। तो टटोलिए उस सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को भी देखिए, अपने बिहेवियर को भी फॉलो कीजिए, अपनी बातों को भी देखिए, और अपने पार्टनर की भी। आंसर उसी के अंदर है, ठीक है। तो लाइट विद इन, अपने अंधकार के रोशनी का सहारा जो लेना है ना आपको, आपके अंदर की लाइट ही उसमें नज़र डालेगी, आपकी नज़र डलवाएगी। लेकिन कैसे? हीलिंग हार्ट से, हीलिंग हार्ट से। बहुत बहुत अच्छी इनके साथ केमिस्ट्री रही है आपकी, लेकिन अचानक से क्या हो गया ऐसा, ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ गया है कहीं ना कहीं। ओके, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में लाए हैं कि इनके साथ मेरा फ्यूचर कैसा है, तो मैंने यहाँ पे वो भी बता दिया है कि फ्यूचर जो है, ये तो देखिए एक स्टेबिलिटी वाला पर्सन ही है।
और फ्यूचर में भी इसका ऐसा ही नेचर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकी लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, डेफिनेटली हो, लेकिन आप सिर्फ आप ही हो, तो ऐसे नहीं है ये पर्सन। तो अब आपको देखकर चलना है, आपको क्या करना है नहीं करना है। एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए। नो, अगर किसी चीज़ का आंसर आप मांग रहे हैं तो फर्स्ट कार्ड इज नो। ओके, रोमांस। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय पायल 2, अब हम बात करेंगे आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, देयर फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज, एक्शंस, आपके लिए क्या एडवाइस है आगे के लिए। तो हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस है, किस चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से आपके अपने इंट्यूशन के थ्रू से किस चीज़ को क्लैरिटी के साथ बाहर अपने एक्शन में लाने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। ठीक है, मैरिड के लिए ये वीडियो कैसे काम करेगी कि अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन चल रही है, लाइक सेपरेशन में है आप दोनों, मैरिज हो चुकी है लेकिन फिर भी किसी बात की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप अलग अलग रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह रह रहे हैं, उनके लिए मैसेजेस उस तरीके से वर्क करेंगी। अपने लाइफ में आपको गाइडेंस को उसी तरीके से फॉलो करना है। ओके, और सेकेंडली ये बात बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी मैं नंबर गिवन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, मंथली टैरो रीडिंग्स एंड एस्ट्रो एंड टैरो न्यूमरोलॉजी रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है जून के महीने की, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। एंड लव लाइफ के लिए भी मैंने मैसेजेस अपलोड कर दी है ज़ोडिएक साइन वाइज 1 से 15 जून की, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, वार्षिक राशिफल की भी क्रिएट कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। इस वीडियो को आपने इंट्रो को सुन के आगे बढ़ना है। इंट्रो सुन के आएंगे तो आपको क्लैरिटी एंड तक बनी रहेगी। अगर नहीं सुनी है उनके लिए मैं कुछ बातें दोहरा दे रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। ओके, थाथी पे फोकस नहीं करना है। किसी से 40-50% रेजोनेट करेंगे इसके मैसेजेस, किसी से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और किसी से पूरी की पूरी वीडियो ही रेजोनेट कर जाएगी। तो अगर आपसे जितनी भी रेजोनेट करती है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है एंड शो भी करना है कि एटलीस्ट कुछ कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हुए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिल गए। ओके, और आगे भी किसी न किसी वीडियो से आपके मैसेजेस के थ्रू आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहेंगे। एंड पाइल 2 आपके लिए भी मैं कह रही हूँ कि आपको जो इनिशियल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, अपने पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स को पिक करके ही देखना है आपने। लाइक आपके पार्टनर का जो नाम है जी से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, टी से शुरू होता है, किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो उनके नाम के अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग वर्ड को पिक करके आप देख सकते हैं। एक से ज़्यादा जनों के लिए देख रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, लेकिन वही है कि कोई क्वेश्चन करता है क्या मैम हम अपने नाम के अल्फ़ाबेट को चूज़ करके अपनी एनर्जी देख सकते हैं। देखिए, ये जो पिकअप आई रीडिंग है ये पार्टनर के फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज़ को लेकर बात हो रही है, लेकिन हाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मे बी रेजोनेट कर जाए आपके एनर्जीज़ के साथ। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, अब जिसमें हम चेक करेंगे कि आने वाले समय में फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर के साथ। ओके, सॉरी, होल्डिंग, बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं शायद पिक पर, जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया है उनके पार्टनर, और इस तरीके का गैस्चर मिला है या इस तरीके की बातें सुनने को शायद आपको मिली है कि भाई इस कनेक्शन में एफर्ट्स करने से अच्छा है कि मैं अपने जीवन में अपने पैसों पे ज़्यादा ध्यान दूँ, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दूँ, या फिर ऐसा भी कुछ सुनने को मिला है, मुझे दिख रहा है कि सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता, जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बात गलत नहीं है लेकिन शायद आपको चुभ गई है क्योंकि बातों का लहजा हो सकता है थोड़ा सा हार्श हो। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं आप अपने लाइफ में,
इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कोई डिसीज़न बनाना है, कैसा डिसीज़न बनाना है, सबके लिए यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, क्लैरिटी के लिए अगर और कोई कार्ड मुझे निकालना पड़े तो निकालूंगी, अदरवाइज़ यहाँ पे मैसेजेस क्लियर है। अधिकतर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेरे को किसी एक्स और नेक्स्ट के बीच में फंसे हुए, या फिर टू साइडेड सेपरेटली मैरिड, और आपके किसी एक डिसीज़न लेने को लेकर इनके बीच में अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं इस रिश्ते को लेकर। काफ़ी लोगों के बीच में यहाँ पे कर्मा बैलेंस भी हो रहा था। यस, काफ़ी सारे कार्मिक लेसन्स भी चल रहे थे, वहाँ पर भी दिख रहा है मेरे को कि वो कार्मिक लेसन्स भी अब थोड़े बहुत रिमूव होने के टाइम आ गया है। तो पास्ट में ये 2 सिचुएशंस में स्टक थे, वो सिचुएशन अभी भी स्टक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके तरफ से ये ख़त्म होते दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मेरे को। अभी देखेंगे आगे क्या है और क्यों है। ये इसको द वर्ल्ड के कार्ड को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि किसकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ या फिर अगर इनकी लाइफ में कोई और है उनकी तरफ। देख लेते हैं, क्लियर करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि वो तब भी निकल रहा था किसी एक चीज़ को लेकर बैठ गए। हर्मिट, ओके, ये मैंने द वर्ल्ड कार्ड को क्लियर किया है। ओके, आपको कार्ड दिखने होंगे। 4 ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं आपको, आपने ही द एंड कर दिया है, मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप का कि मुझे नहीं चाहिए, ऑप्शन बन के नहीं रहना मुझे किसी की लाइफ में। दिख रहा है आपको अब कार्ड, इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ फ्री योर सेल्फ को। द वर्ल्ड के कार्ड को 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट के कार्ड ने क्लियर किया है। ओके, पाइल 2। नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड इज द डेथ एंड स्टार का कार्ड। अब सारे कार्ड्स विजिबल होंगे आपको। यस, कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पैटर्न्स ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादातर तो देखिए मुझे रिलेशनशिप्स ही ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। यस, अगर आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, और आपने अपने पार्टनर को कोई एक चीज़ डिसाइड करने के लिए कही है, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। प्रेजेंट बता रही हूँ मैं, अब आपको फ्यूचर की बात इसके बाद करेंगे। इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शंस में है, सोच विचार काफ़ी गहराई के साथ अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने का सोच रहे हैं। वो भगवान से गाइडेंस मांग रहे हैं वो कि मुझे भगवान कुछ इशारे दो, कुछ साइन दो, मैं अपने दिल के इस अंधकार से निकलना चाहती हूँ। आपकी तरफ आंखें बिछाए वो खड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 के जो पर्सन्स है उन्होंने कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दे दी है। कुछ पाइल 2 को तो क्लैरिटी दे दी है कि ये रिश्ता आगे मूव नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है ना, पाइल 2 टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है कि ये वापसी करेंगे, क्योंकि सोच विचार में है। कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस इनको ऐसे मिलेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे। ये आपकी तरह ये भी एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, टैरो रीडिंग्स में बिलीव रखते हैं, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं क्या करना चाहिए नहीं। मीन्स आपने इनके सामने जो भी बातें कही हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ थी। आपकी आंखों के आंसू, आपने अगर हार्शनेस अपने वर्ड्स में यूज़ की है, उसके पीछे के जो आपका दर्द है ना, जो आप जुबान से जाहिर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अगर आज आप इतने कड़वे शब्द बोल रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ भी कह रहे हैं, इन्हें डांट रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने एक जगह के लिए, उनके दिल में साबित करने के लिए, तो उसके पीछे का मतलब कारण क्या है। इन्होंने तब फ्लो में तो आपसे बोल दिया कि नहीं रहना मुझे इस कनेक्शन में, तुम बहुत टॉक्सिक बातें करते हो, बहुत क्लिंगी बातें करती हो या करते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा डेस्पिरेशन अच्छा नहीं है, तुम बहुत डेस्पिरेट हो, तुम में पेशेंस नहीं है। अगर इस तरीके की बातें इन्होंने कही थी ना आपसे, तो मुझे यही दिख रहा है कि अब ये सोचेंगे, फ्यूचर में ये सोचेंगे
मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, बातों को अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं, इंट्रोस्पेक्शन तो कर रहे हैं, सोल सर्चिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि ये हील ही नहीं है अंदर से। कभी तो कुछ कहते हैं, कभी तो कुछ कहते हैं। कहते क्या हैं? अगर आपको ब्लॉक कर रखा होगा तो आपको तो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। ये मतलब अपने ही मन में बड़बड़ाते रहते हैं कि नहीं, उसने मुझे ये कह के ठुकरा दिया था, मैं क्यों जाऊँ उसके पास वापस। अपने फैमिली की तरफ इस टाइम पे ये फोकस्ड है। जितना ज़्यादा हो सके ना, ये अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों, अगर बच्चे हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड की बात कर रही हूँ अभी मैं, तो अगर इनके लाइफ में बच्चे हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पार्ट 2। अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ना एट एंड ऑफ द डे, रात में जब अकेले होते हैं और शोर में भी ना एक अकेलापन, एक खालीपन सा महसूस होता है। वो इसे पिक नहीं कर पा रहे कि वो इन्हें क्यों महसूस होता है। वो असल में ये है कि इनको भी आपकी अनुपस्थिति खटका रही है। अभी ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, शायद मुझे भी उसकी आदत लग चुकी है। तो वहीं पे जिनके बीच में जो सिंगल है बट नॉट मैरिड, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट बट नॉट मैरिड, और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के लिए बात करें हम यहाँ पर, मैरिड पर्सन्स के लिए बात करें यहाँ पे, देखिए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का। लेकिन आपके पार्टनर बहुत होपफुल है। जहाँ पे इन्होंने अपने दिल में सारी बातों को पकड़ के रखा हुआ है ना, मतलब नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के रखा हुआ है, वहीं पे दिल के किसी कोने में जो आप दोनों के बीच में हैप्पी मेमोरीज है, ठीक है, जो अच्छे टाइम स्पेंड्स किए हैं आपने एक दूसरे के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी के ऊपर कोडिंग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, इतना बुरा तो नहीं था, इतना बुरी तो नहीं थी। दोनों चीज़ों का मिक्सचर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो बहुत कुछ ख़त्म करके फिर बहुत कुछ शुरू करना पड़ेगा। लाइक कि जैसे मैंने कहा, आपके पार्टनर बातों को पकड़ के बैठ गए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अगर एक नई शुरुआत करते हैं तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही आएगा कि सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स को ही रिलीज़ करना पड़ेगा। यस, अगर आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग्स होती है तो सबसे पहले आपके पार्टनर को नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं कहूँ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, अगर 2 साइडेड मैरिड के लिए है, ये सेपरेटली मैरिड है अगर आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड वालों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस कर पा रही हूँ मैं। तो उनके लिए कहूँगी कि यहाँ पे किसी एक पैटर्न को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मीन्स कि पाइल 2 कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये डिमांड है आपसे कि आप इनसे शादी करें। यस, ऐसा नहीं कि अपने फैमिली को छोड़कर आप इनकी तरफ बढ़ जाए, लेकिन ये सेम वही प्लेसमेंट चाहते हैं आपके जीवन में जो आपके स्पाउस की है, कि मैं भी उस चीज़ का हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, मैं भी उतना ही हकदार बनना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन का, जिस तरीके से तुम अपने पति के साथ हो या अपने पत्नी के साथ हो। क्योंकि आपके ख्याल रखने की आदत, आप जिस तरीके से इन्हें नर्चर करते हैं, अपने इस कनेक्शन को नर्चर करते हैं, एक साथ सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, ये बिहेवियर इनको, आपका ये नेचर इनको बहुत ज़्यादा भा गया है। इसी चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। लेकिन उसी के साथ साथ वो साइड बाय साइड बातें चलती रहती है जो इन्होंने, आपने इनको बोली थी, जो भी रीजंस दिखाए थे, या फिर जो भी अगर इनकी तरफ से प्रॉब्लम रही है, जो भी बातें और टर्म एंड कंडीशन आपने इनके सामने रखी होंगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है, सिंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में फैमिली को इन्वॉल्व ना करने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, लाइक कि आपको ये परिवार वाले से नहीं मिला रहे थे, या फिर डेट पे डेट आगे करे जा रहे थे, आपको अपने परिवार के सामने अपनी बातें, अपने कनेक्शन की सच्चाई नहीं रख पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो कमिटमेंट शायद ही आपको देंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब आप इनकी नहीं सुनने वाले इस मामले में इनको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
तो किसी किसी के लिए तो यहाँ भी डेथ का कार्ड इसलिए आया है कि नई शुरुआत तभी होगी जब इसमें क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी किस चीज़ की, कि क्यों भाई तुम क्यों नहीं रख सकते अपने परिवार के सामने में हमारी बातें, प्रॉब्लम कहाँ है। ना हाँ करना वो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट तुम बातें रखो तो सही। तुमसे नहीं रखी जाती तो मैं बोल देता हूँ जाके, मैं बोल देती हूँ जाके। इस काइंड ऑफ के यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि झगड़ा ही इस बात को लेकर है कि भाई परिवार से कब मिलवा रहे हो, परिवार से कब रिश्ते की सच्चाई बता रहे हो। दैट्स इट। और मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कि किसी के लाइफ में ना फीमेल फिगर की वजह से, किसी फीमेल फिगर की वजह से हेल्प मिलने वाली है। और वो इस तरीके की फ़ीमेल फिगर होगी पाइल 2, जो बहुत बहुत ही स्थिर मन की होगी, आपको इस तरीके से गाइड करने में मदद करेगी, या फिर इस कनेक्शन को इस तरीके की स्टेबिलिटी वाली एनर्जी में लाने की मदद करेगी। आपके लाइफ में एक आईना बनने का काम करेंगी, आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में, कि लाइक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कमिटमेंट में। ये नहीं कि हवा हवाई बातें करती, इमेच्योरिटी एनर्जीज़ के साथ, इमेच्योरिटी प्रोमिसेस के साथ, जो पॉसिबल नहीं होती हैं, जो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, जो वक्त बेवक्त पे बदलती रहती हैं। आपका किसी ऐसे फीमेल की टच में आना, पाइल 2 आपके लिए बोल रही हूँ, किसी ऐसे फीमेल की टच में आना जो आपको प्यार के सही मायने सिखाएंगी। और ये इसलिए किसी पार्टनर के रूप में नहीं आ रही है आपके लाइफ में कि लाइक आपका पर्सपेक्टिव बदल दे रिश्तों के प्रति। हो सकता है बहुत लेस चांसेस है कि कोई पार्टनर के रूप में ही आपके लाइफ में आए, मीन्स कि हीलर के रूप में आ सकती हैं कि नहीं भाई तुम जो सोच रहे हो शायद गलत सोच रहे हो सामने वाले को लेकर। दोनों में अगर एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर अनबन होती रहती है ना, तो आपके पर्सपेक्टिव को एक नई दिशा दिखाने आ रही है, ये कहने का मतलब है। क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे, आपके कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए कार्मिक लेसन्स थे, वो एंड होने का टाइम आ गया है, ठीक है। और उसी वजह से मुझे दिख रहा है कि स्पेशली आपके पार्टनर के लाइफ में से उनको अपने लाइफ में से स्पेशली ये चीज़ तो ख़त्म करनी होगी कि हर बात को पकड़ के बैठ जाना होगा। किसी ना किसी के पार्टनर में 30 to 40% जिन्होंने भी ये पाइल 2 पिक किया है ना, उनके पार्टनर के मन में होंगी ऐसी चीज़ें कि छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेते हैं। सिर्फ मोटिवेटेड बातें सुनना पसंद है, सबको मोटिवेटेड और अच्छी अच्छी बातें सुनना, तारीफ़ें सुनना पसंद है, लेकिन भाई फिर असलियत कौन दिखाएगा, फिर सच से कौन सामना करवाएगा। अगर हर कोई अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे तो आप एक बात बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या ज़िंदगी इतनी सीधी होती है जितनी बता दी जाती है? नहीं, बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से, और कुछ वक्त पे जब वो चीज़ें सामने आती है तो हम कैसे डील करते हैं। तो पाइल 2 यहाँ पे यही दिख रहा है मेरे को, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में मतलब अच्छी चीज़ें तभी हो सकती है क्योंकि आपके पार्टनर तो मुझे पुरजोर लगाते हुए दिख रहे हैं कि भगवान से गाइडेंस मांग रहे हैं। वो बहुत होपफुली, बहुत काम एनर्जी के साथ इस हर्मिट एनर्जी में बैठे हुए हैं, इंट्रोस्पेक्शन में अपने एकांत को जॉय कर रहे हैं वो, ठीक है। मतलब कि अकेले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अंदर ही अंदर बहुत सवाल चल रहे हैं इस रिश्ते के प्रति, अपने लाइफ के प्रति कि मुझे किस एक को चुनना चाहिए, ठीक है। एक्स है तो एक्स अगर वापस आ गया है, आ गई है, और नेक्स्ट है सामने कोई, तो किसको चुनना चाहिए। और वहीं पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तब भी किसको चुनना और किसको क्या प्रोमिसेस देने हैं, कमिटमेंट्स देने हैं, उन सब की इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं वो। और भगवान से ज़्यादातर वो गाइडेंस मांग रहे हैं कि भगवान मुझे अब तुम ही सही रास्ता दिखाओ। और जिनके पार्टनर परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि अपने आप बातें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे ये मिस करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड वाओ, देखिए इसके नीचे द लवर्स का कार्ड है। अगर इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम चल रही है ना आपके मैरिड लाइफ में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और जो कि इक्वल गिव एंड टेक को शो कर रहा है। देखते हैं अब आपके लिए डीप थॉट्स आपके पार्टनर के तरफ से। टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी तो मीन्स इससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस अवश्य मिलेगा।
लिसनिंग, दिल की आवाज़ को सुनना है, सामने सुन। गार्डियन, मैंने अभी आपको क्या कहा, कोई फीमेल फिगर मुझे दिख रही है यहाँ पे। मीडिएटर, वाओ, देखा, पाइल 2। एंकर, गार्डियन, मीडिएटर, एंकर, कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन की हेल्प की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना प्यार नहीं होता है। असली पहचान तो आपके प्यार के स्ट्रेंथ की, आपके रिश्ते की सच्चाई की तभी होती है जब आप अपने और एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स में भी ठीक उसी तरीके से रहे जितना अच्छे वक्त में साथ रहे थे। ठीक है, तो लिसनिंग मीन्स व्हाट? लिसनिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स विद लिसनिंग इन साइलेंस। मीन्स जो आप दोनों ने एक दूसरे को सामने सामने बोले, कहीं ना कहीं मुझे पाइल 2 ये दिख रहा है कि आपके या आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैंने जो जुबान से बोला उस पर तो यकीन कर लिया, जो मेरी आंखों में दर्द था वो तो तुम्हें नहीं दिखा। ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स है आपके लिए कि अगर उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया या फिर अगर वो अभी चुप हो गए हैं तो मेरी चुप्पी ही तुम्हें दिखी, मेरा प्यार या मेरा दर्द तुम्हें नहीं दिख रहा। गार्डियन, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जैसे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि कोई फीमेल होगी प्रेजेंट मोमेंट पे या फिर आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, गार्ड ईच अदर्स हार्ट्स एज प्रीशियस ट्रेजर्स। अच्छे पलों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। हम जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। किस लिए? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत क्रिएट करे। सही कह रही हूँ ना? सही ही कह रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो नफ़रत ही पैदा होगी। भाई आँख से आग ही जलेगा ना, पानी थोड़ी हो जाएगा वो। ठीक उसी तरीके से आग को बुझाने के लिए पानी ही चाहिए होता है। तो हम किस तरीके से अपने उस नेगेटिविटी से दूर हो सकते हैं? अच्छे पलों को याद कीजिए, अच्छे बातों को याद कीजिए। उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, उस पर फोकस मत करिए। उसने मेरे लिए क्या क्या किया और वो मेरे साथ किस वक्त में खड़ा रहा या किस वक्त में खड़ी रही, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को याद आने वाली है और आपको भी याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, एडवाइस में वो सारी चीज़ें होंगी पाइल 2, एवरी पाइल के लिए ही बोल रही हूँ मैं, कि जो आपको भी ज़रूरत है सुनने की, सोचने की और करने की, और आपके पार्टनर को भी। ये फीलिंग्स है तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स है, किसी की सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। कोई गार्डियन, कोई तो है उन्हें जो उनको हेल्प करेगा, क्योंकि वो हेल्प की डिमांड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बहुत होपली, बहुत कामली, उन्हें जल्दी नहीं है। उन्हें ये चाहिए कि मुझे पोटेंशियल भरा न्यू बिगिनिंग चाहिए अगर इस रिश्ते में हो रहा है तो, और अगर मुझे निकलना है तो क्लैरिटी के साथ निकलना है, ना खुद को धोखे में रखना है, ना सामने वाले को धोखे में रखना है। तो वो किसी ना किसी से हेल्प ज़रूर लेंगे। उनकी स्पिरिट गाइड करेगी, उनके एंसेस्टर गाइड्स करेंगे उन्हें। ठीक है, कुछ अनजान शक्तियाँ किसी साइन के थ्रू से, जैसे कि हम भी कहते हैं अगर आपको रिपीटेटिव एंजल नंबर्स दिखते हैं तो दैट मीन्स वो उसका साइन है। ओके, और स्ट्रॉन्गली दिख रहा है यहाँ पे कोई फीमेल फिगर की वो हेल्प लेंगे। अब वो कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, ठीक है ना, कोई काउंसिलर हो सकते हैं, या फिर कोई सिस्टर, कोई ऐसा फीमेल फिगर उनके आसपास, ऑफिस में कोई फ्रेंड हो गया, कोई भी हो सकता है, कोई भी, लाइक मीडिएटर, किसी का सहारा लेंगे ये रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए, कि मुझे इस कनेक्शन के लिए क्या अच्छा है वो मुझे गाइड किया जाए, या फिर आप तक पहुंचने के लिए किसी मीडिएटर का सहारा लेंगे, आप तक कोई बात पहुंचाने के लिए या फिर आप तक पहुंचने के लिए। ओके, बी ईच अदर्स मीडिएटर बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशन, या फिर एक दूसरे के इमोशन को बैलेंस करने के लिए, कि दोनों को ही एक दूसरे के इमोशन को समझने की ज़रूरत है। कि अगर वो चाहता है कि आप उनके इमोशन को समझें तो आपको भी समझना पड़ेगा और उनको भी समझना पड़ेगा। मीन्स कि यहाँ पे साफ साफ मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कनेक्शन में रहना तो एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, और यही ये मीडिएटर रोल निभाने वाला है, जो भी मीडिएटर होगा। और यहाँ पे जो मीडिएटर, यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ मैसेजेस के थ्रू कि आप तो एक दूसरे को ही एक पॉजिटिव इमोशंस को बाईपास करने का मीडिएटर बनना पड़ेगा। मीन्स कि वो कहते हैं ना कि हम एनर्जी दे रहे हैं उसे, वो अभी तक मुझे वो एनर्जी दे रहा है, इसीलिए तो मैं निकल नहीं पा रही। ठीक है ना, तो वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। टेलीपैथिक जो कम्युनिकेशन है वो एक पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए, ना कि एक नेगेटिविटी के साथ, क्योंकि ये बिल्ड कर रहा है कुछ, ना कि तोड़ रहा है। और ये कैसे हो रहा है, आप इस कार्ड को अच्छी तरीके से देखें पाइल 2, एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, बीच में ये 4 पेबल्स है, पेबल्स कह लीजिए, स्टोन्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसको संभालने के लिए
दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ रही है। एक और ये 2 हाथ क्या है, एक आपका हाथ, एक आपके पार्टनर का हाथ, तभी ये चीज़ें रुक पाई हैं, वरना इसमें ना कोई एजिस है ना कुछ है, छोड़ते ही गिर जाएंगे, एक हाथ को हटाने से ही गिर जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब जो दोनों का रिश्ता टिका हुआ है, दोनों के ही सामंजस्य से, दोनों के ही अंडरस्टैंडिंग से और दोनों के ही इनपुट से। अगर आपको लगता है या आपके पार्टनर को लगता है, आपके पार्टनर में अगर कभी इस टाइम का मतलब किसी टाइम ये सोच आई थी ना कि मेरे रिश्ता चलाने से ही चल रहा है, ठीक है, तो ये सब धारणाएं उनके दिमाग से निकल जाएंगी कि नहीं, कहीं ना कहीं दोनों के ही इनपुट थे। वहीं पे इसका नेगेटिव रिजल्ट एक मैसेज ये भी है कि उनके दिमाग में ये भी आ सकता है कि जो आप हमेशा कहते हैं ना कि मेरे रिश्ता चलाने से ही चलता है, तुम नहीं योगदान देते, तो कहीं ना कहीं इनकी चुप्पी भी आपको सपोर्ट करना ही था। क्योंकि जब किसी का वक्त बुरा आता है तो इंसान 2 ही स्टेप लेता है, या तो चुपचाप सब कुछ अपने बुरे वक्त चलते के साथ सहन करता चला जाता है कि चलो अभी से बोल लेने दो, आई नो कि प्रॉब्लम है तो क्या करूँ, तो वो चुप हो जाता है सामने वाला। एक होता है बोल बाल के निकल गया, चलो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो एफ़र्ट्स हर किसी के अलग होते हैं। कोई चुपचाप सहन करके रिश्तों को आगे बढ़ाता है कि अभी टाइम ख़राब चल रहा है, मैं ही चुपचाप सुन लेती हूँ, चुपचाप सुन लेता हूँ, जब सब कुछ सही होगा ये भी सिचुएशन हील हो जाएगी। तो आपको यही कहने का मतलब है कि बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशन। ओके, एंकर का कार्ड भी यही दर्शा रहा है कि ट्रस्ट इज़ द एंकर ऑफ द रिलेशनशिप, स्टडी एंड फर्म। विश्वास ही एक रिश्ते का मेन होस्ट है। एंकर होस्ट को ही शो कर रहे हैं यहाँ पे कि एक रिलेशनशिप का होस्ट कैसा होना चाहिए। ट्रस्ट, विश्वास। तो पाइल 2 के पार्टनर्स को ऐसा भी लगता है कि अगर वो उनका पार्टनर उनको बोल रहा है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझ पे तुम भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूँगा, तो कहीं ना कहीं आपने उन पे शायद भरोसा नहीं किया है, उस बात का भी उन्हें रिग्रेट है। टोटली यहाँ पे इम्बैलेंस लग रहा है रिलेशनशिप में, ट्रस्ट का, कहीं ना कहीं ट्रस्ट का, एंड बातों को रिलीज़ ना कर पाना इस चीज़ का। ओके, अब देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। जिस तरीके से आप मिस करते हैं ना पाइल 2, आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं, लेकिन बस वो अब वेट कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और सब सही हो जाए। फ्री योरसेल्फ का कार्ड आपको मैंने पहले ही बता दिया। आप देख रहे हैं ये हॉर्स है और इसको किसी ने बांधा हुआ है गले में, एक एक फंदा टाइप ऑफ है, उसके गले में बांध दिया गया है। और नीचे भी इसके अंदर, इस बेड़ी के अंदर उसे बांध दिया गया है। तो आपको कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, अगर मैरिड लाइफ में आपको लगता है कि आप बंध चुके हैं, तो वहाँ भी ज़रूरत है कि किसी एक्सपर्टीज़ से सलाह लीजिए या घर वालों से बात कीजिए। आपको सही गार्डियन के थ्रू से ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेना कहीं ना कहीं गलत डिसीज़न हो जाने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही है मुझे पाइल 2। देखते हैं इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। फॉलो द साइंस। अभी मैंने क्या कहा आपको, रीडिंग में भी कहा था कि फॉलो द साइंस, पे अटेंशन टू साइंस अराउंड यू, दे कैरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। आपके आसपास ही कुछ साइंस के थ्रू से आपको दिख जाएगा, आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है किसी बात को लेके, मिस्टीरियस कुछ दिख रहा है आपको आपके कनेक्शन में, तो आपको कहा जा रहा है पे अटेंशन टू साइंस अराउंड यू। आपके आसपास के साइंस को, जो भी आपको साइन मिल रहे हैं, मे बी कुछ कलर्स आपको रिपीटेटिव दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब फैदर दिख रहे हो, बटरफ्लाई दिख रहे हो, कुछ एंजल नंबर दिख रहे हो, कोई एक बात, एक ही तरीके की बातें सुनने को मिल रही है आपको बार बार अलग अलग लोगों के ज़रिए से, कभी किसी वीडियो के ज़रिए से, कभी किसी मैसेज के ज़रिए से, कभी किसी अननोन पर्सन के ज़रिए से, कभी किसी नॉन पर्सन के ज़रिए से। तो आपको कहा जा रहा है कि उसी में आपके लिए उस प्रॉब्लम का मैसेज है। लिसन विद इन, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। देख लिया, द आंसर्स लाई विद इन, लिसन टू योर इंट्यूशंस क्वाइट वॉइस।
बिल्कुल शांत होके अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आपके पर्सन तो मुझे वही करते दिख रहे हैं। एडवाइस देखते हैं पाइल 2 आपके लिए। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लुक फॉर अ साइन। अब मैं क्या ही बोलूँ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इस टाइम पे आप इस सिचुएशन में नहीं हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है, ना आप ना आपके पर्सन। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी गार्डियन का कार्ड आया है। इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को। कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लियर साइन मिल रहे हैं लेकिन आप नहीं पिक कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी लुक फॉर अ साइन का कार्ड आ गया एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, क्लियर मैसेजेस है आपके लिए। हेलो पाइल 3, आपके लिए जिन्होंने भी ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड चूज़ किया है और क्लैरिटी के लिए मीन्स अदर ऑप्शन के लिए आपके लिए इनिशियल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी लिंक कर दिए हैं। तो देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेजेस है। होपफुली आप इंट्रो सुन के आए होंगे। अगर आपने नहीं सुना है तो कुछ बातें मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ जो कि नेसेसरी है। आप इंट्रो को सुन के नहीं आए हैं तो प्लीज़ उसे सुन के ज़रूर आइए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आगे की वीडियो को और उनके मैसेजेस को पुट करने के लिए कि किस तरीके से मतलब कि उसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके उन मैसेजेस को अपने लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उन मैसेजेस के थ्रू से आप क्लैरिटी ला सके। तो देखेंगे क्या ब्लॉकेजेस है पाइल 3, आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, एनर्जीज़ है, किस एनर्जीज़ में हैं इस टाइम पे वो, आपको लेकर उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या सोच रखते हैं। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर को मिला के ये वीडियो रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं कर रही है रीडिंग तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ 40% किसी से पूरी की पूरी वीडियो रेजोनेट कर जाएगी, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे उसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ग्रैटिट्यूड शो करना है, जिससे कि एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प अपने कनेक्शन के लिए मिलेगी। ओके, और बाकी कहीं ना कहीं से और से भी आपको मैसेजेस अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि उनके कोई भी बच्चे किसी भी स्थिति में ज़्यादा देर स्टक रहे। वो तो हमारे ही दिमाग के और दिल के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं हम, कि सच्चाई को देखकर भी अनदेखा करते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते। ओके, तो देखेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का जिसने भी कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही मैं बोल दूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग एंड वीडियो का किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। कहीं से भी देख रहे हैं आप, वीडियो सभी के लिए रहेगी। सभी का स्वागत है चैनल पे एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नंबर भी गिवन है, आप मुझे वहाँ से मैसेज के थ्रू मीन्स की व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जेमस्टोन, कोई हीलिंग क्रिस्टल चाहते हैं आप तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल 3। आप चाहे तो पूरी की पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब तीनों पाइल्स की रीडिंग को भी वॉच कर सकते हैं। जो आपसे, जिसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे, आपको जो सही लगे आप उस तरीके से गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस कार्ड को मैं साइड कर रही हूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है ये। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स। क्या बात है ये कार्ड यहाँ से हिल नहीं रहा है। पाइल 1 में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, पाइल 2 में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था और पाइल 3 में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। और ताज्जुब वाली बात यह है सेकंड प्लेस में ही आ रहा है सबके लिए द स्टार, डेथ, टेम्परेंस, wands, bottom of the deck में 4 of swords and 4 of wands। पाइल 3, मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेजेस पुट हो रहे हैं, मतलब कि पिक हो रही हैं कि ये बता नहीं पाए आपको कि आप इनकी
कितनी बड़ी ख्वाहिश हो, मतलब आप जैसा पर्सन पाके ये कितना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, नहीं बता पाए ये। यस, सबसे पहले ही बता दूँ, ये रीडिंग सभी के लिए होगी, चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो। आप मैरिड है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड तब भी देख सकते हैं, ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तब भी देख सकते हैं, और अगर आप न्यू लव में हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और वे लोग भी देख सकते हैं जो अपने लिए रिश्ता सर्च कर रहे हैं कि कब कोई आएगा या आएगी मेरे जीवन में, किसी का रिश्ता आ रहा है तो कैसा आ सकता है फ्यूचर में, तो उनके लिए भी यहाँ पे कोई ना कोई मैसेजेस अवश्य रहेंगे। तो सबसे पहले ही थीम कार्ड को मैं बेस्ड करके आपको यहाँ पे बताऊँ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। बहुत कुछ आपको सीखना था, सीखना है और सीखना पड़ेगा इस कनेक्शन के साथ और इस कनेक्शन के चलते, ओके। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। मीन्स कि जितना आप अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे, हील करेंगे, आप अपने वर्तमान समय में आप जिस भी कनेक्शन में हैं, जिस तरीके के भी कनेक्शन में हैं, ठीक है, प्रेजेंट के मोमेंट्स में अपने प्यार का ही अनुभव करेंगे। आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं, अगर आपकी न्यू मैरिज हुई है, आपके इससे पहले कोई कनेक्शन रहा है ना, और आपने अपने पार्टनर को शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था, या फिर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से पता चल गया था, ठीक है, तो फिर भी उन्होंने उस चीज़ों के साथ आपको एक्सेप्ट किया कि इस एक धारणा के साथ कि हर किसी के जीवन में पास्ट होता है, कोई ना कोई किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी का लव के रिगार्डिंग, किसी के जीवन में अगर कोई कनेक्शन अधूरा रह गया है, मेरा मानना ये है कि उसकी गलती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ डेस्टिनी में लिखी हुई होती है। जैसे कि मैंने पाइल 1 में भी जिक्र किया था कि कुछ लोग के साथ हमारा ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पिछले पता नहीं कितने ही जन्मों में हमें उनसे कुछ प्राप्त होना था, इसलिए वो हमसे जुड़े, या फिर हमें उनको कुछ देना था इसलिए वो हमसे जुड़े, और जैसे ही उनकी जर्नी हमारे साथ ख़त्म, हमारा वो कार्मिक लेसन ख़त्म, वो हमसे छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ फिर भी हमें लगता है कि काश वो हमें मिल जाता, काश वो हमें मिल जाती, या मुझे ही इन सब के लिए क्यों चुना गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब धारणाएं आपके मन में चली होंगी पास्ट में, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपको इन सब चीज़ों के साथ अपना चुका है। मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपकी शादी इस पर्सन से हो चुकी है, देन आप मुझे गिल्ट वाली नज़र में दिख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन मुझे कहीं से भी गिल्ट वाली नज़र में नहीं दिख रहे, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा फील करते हैं कि शायद मैं इतना अच्छा डिज़र्व नहीं करती, या मैं नहीं करता इतना अच्छा डिज़र्व, लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो। यू नो बट वाई? क्योंकि आपने उन्हें सच बोला, आपने उन्हें अपने जीवन का वो सच बताया जो आमतौर पे लोग छुपा जाते हैं, इसलिए ही वो, मतलब हो सकता है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको सामने कुछ नहीं बोला, जिस वजह से आपके मन में ये भय है कि शायद ये मेरे को छोड़ देगा या छोड़ देगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने आपको इस सच्चाई के साथ ही एक्सेप्ट किया है, कर लिया है। अगर आप सोच रहे हैं मुझे इस पर्सन, अगर आपके साथ किसी के रिश्ते की बात चल रही है, अगर आप सोच रहे हैं, दूसरा मैसेज एक और ये है, अगर आपके साथ किसी के साथ रिश्ते की बात चल रही है, अगर आप सोच रहे हैं मैं एक सच्चाई के साथ रिश्ता चालू करना चाहता हूँ, उसके मतलब कि ये सारी सच मैं उसके सामने रख देना चाहता हूँ, रख देनी चाहती हूँ, उसके बाद अगर वो मुझे एक्सेप्ट करता है तो ओके, नहीं तो कोई नहीं, लेकिन मैं कोई सच छुपा के अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थिंकिंग है। यस, अच्छाई देख के तो सब अपना लेते हैं, लेकिन कोई पास्ट जान के भी अगर आपको अपना ले तो वहाँ पे बड़प्पन है, वो होता है सही मायने में रिश्ता। मेरी थॉट्स तो यही है, लेकिन हाँ वहाँ पे हमें भी एक चीज़ ख्याल में रखनी होती है कि वो पुरानी चीज़ें रिपीट ना हो। इनके साथ की इनसे शादी हो गई, वो पुराना पर्सन आपके लाइफ में लौट के आता है, तो तब आपको उस पुराने पर्सन को नहीं अपनाना है। नो मैटर्स कि वो आपको आके बोले उस टाइम पे मेरी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी, अब आपका आज इसके साथ है। स्पेशली उस मामले में तो ये बात मैं आपको स्टिकनेस से कहूँगी जब आपने इनको सच्चाई बता दी, लेकिन इन्होंने फिर भी आपको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे इंसान को जब हम धोखा देंगे ना, वहाँ पे बहुत बड़ा कर्मा जनरेट होता है, और ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही है, बिल्कुल रियलिटी है, आप माने या ना माने, ओके।
तो एक मैसेज तो यहाँ पे ये है, ठीक है, जो कि शादीशुदा के लिए भी बताया मैंने और उन लोगों के लिए भी बताया जिनकी शादी फिक्स होने वाली है, किसी मतलब कोई रिश्ता आया है आपके लिए या आप किसी के पास रिश्ता लेके किसी के घर गए हैं और आपको वो पर्सन पसंद आ गया है या आ गई है, तो सच्चाई के साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाने में आप इच्छुक लगते हैं मुझे, जो कि बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की एंड नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाली स्थिति में, कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप है ना तो आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो आड़े आ रहा है। पाइल 3 ही और शी जो भी है ये, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको चाहते नहीं है। आपने इनकी तरफ आगे बढ़ने की बहुत बार कोशिश की है कि चलो मैं ही रुक जाता हूँ, मैं ही झुक जाती हूँ, क्योंकि फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड इसीलिए आया है ना। ये कार्ड मैंने रखा था, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव, मतलब आपकी तरह ही मैंने भी, जिसे कहते हैं ना आंख बंद करके कार्ड, सारे कार्ड्स बिछा दिए थे और 3 कार्ड्स मैंने पिक किए थे, तो ये कार्ड आया था। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके लिए तो इस पाइल 3 का सार यही है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कि जितना आप पास्ट को भूल कर अपने प्रेजेंट के मेमोरीज में जिएंगे, कि आपको लग रहा होगा ना कि मीन्स कि वो चीज़ नहीं मिली है यार जो चाहिए मुझे, तो ये आपकी गलत धारणा है। कहीं कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाती है। यस, अगर मान लो कि सामने वाला पूरी तरीके से हमारी तरफ एफर्ट से भरा हो, वो अपने पूरे एफर्ट दे रहा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वो नहीं दे रहे, लेकिन वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है, तो वो हमारी गलती है। देखिए, किसी के फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना ही प्यार है। 1-2 कमियाँ हर किसी में होती है, हम सब में है, लेकिन उन 1-2 कमी की वजह से किसी इंसान की अच्छाई और सच्चाई को अगर हम इग्नोर कर दें तो फिर हमें अच्छे चीज़ नहीं मिलती नेक्स्ट टाइम पे। जब हम बेहतर से बेहतरीन की तलाश में निकल जाते हैं ना, कि शायद इससे अच्छा भी मुझे मिल जाए। कपड़े थोड़ी खरीद रहे हैं हम, इंसान चुन रहे हैं। पहले तो कहते कि चूज़ वाइजली, सबसे पहले बारी में ही आप अच्छे तरीके से चूज़ कीजिए। और अब अगर आपने चूज़ कर लिया है तब भी आपको भतेरे कमी नज़र आ रही है उसमें, तो अब आपको खुद के अंदर एक बार जर्नी करने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी पास्ट पर्सन से तो प्रेजेंट पर्सन को कंपेयर तो नहीं कर रहे, या फिर अपने किसी फ्रेंड के किसी पार्टनर के साथ अपने पार्टनर को तो कंपेयर नहीं कर रहे, तो वहाँ पे देखिए गलती है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन शायद आपको ये बात कभी नहीं कहेंगे और आपकी शिकायत रह जाएंगी कि तुम आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों से या किसी से तो डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपनी दिल की बातें जाहिर नहीं करती, दिल की बातें जाहिर नहीं करता, मतलब कि एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, लेकिन आप उनकी विश कम ट्रू है। मैं आपको बता दूँ, आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं लेकिन नहीं बताएंगे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको मतलब प्रेजेंट में महसूस होगा कि नहीं यार, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अनएक्सप्रेसिव है। अगर मैं इसे आई लव यू बोलती हूँ 10 बार बोलती हूँ तो ये 1 बार बोलता है मेरे को, तो मैं तो ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन आगे मूव नहीं कर सकती। तो आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सकता है आप ठीक है पाइल 3, बिल्कुल ठीक है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरे कहने से एक बार सोचिएगा आप ज़रूर, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ पे सोच को डेप्थ करने की ज़रूरत है। अगर ये डेप्थ का कार्ड आया है ना, यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब वो चेंज किसके अंदर लाने हैं वो तो आप दोनों ही जानते हैं, आप जाने आपका पार्टनर जाने, लेकिन आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके की चेंज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मुँह से बोलेंगे नहीं, जिस तरीके से प्यार का भी नहीं जाहिर करते शायद ये खुल के, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके एक्शंस को नोट करें। यस, या फिर इनकी अपब्रिंगिंग सी, इनका फैमिली बैकग्राउंड या इनका सराउंड ही ऐसा रहा है कि लाइक इनको बचपन से ही ऐसा ट्रेंड किया गया है प्रैक्टिकलिटी के साथ बड़ा करना। तो अतः प्रेम होते हुए भी ना ऐसे लोगों के मन में ये लोग सही से अपने शब्दों को रख नहीं पाते। एक कहावत है कि अगर अच्छा ना बोल पाओ ना तो कुछ भी ना बोलो, चुप ही रहो, कि कहीं ऐसा कुछ ना बोल जाओ कि हर्ट कर जाओ, इससे बेहतर है चुप ही रहो। तो ये इस नियम को फॉलो करने वाले पर्सन लग रहे हैं मेरे को, कि मैं शायद उसको अच्छी बातें कह के प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है, मैं रह सकता कर सकता ये ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं मैंस को ही बोल रही हूँ या मैंस के लिए ही बोल रही हूँ। फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के लिए ही है, अपने अपने पार्टनर के मतलब जेंडर के हिसाब से आपको इस रीडिंग को वॉच करना है। मैं कभी कभी रहती हूँ, कभी कभी रहता हूँ, जिसमें जब कंफर्टेबल लगता है बोल देती हूँ, या ये कहूँ कि जो मुँह से निकल जाता है वो बोल देती हूँ, लेकिन आपको अपने मतलब
अपने जेंडर और अपने पर्सन के जेंडर के हिसाब से मैसेजेस को पिक करना है, इसलिए छाती पे फोकस मत कीजिएगा। तो ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ये, इन्होंने काफ़ी कोशिशें किए भी हैं कि आपको किस तरीके से खुश रखा जाए, आपके सामने किस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे। अब ये इनके मन में सिर्फ एक ही हताशा निराशा दिखती है, काश वो मुझे समझ जाए मेरे बिना बोले। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इनके लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है कि रिश्ते से अगर आप मूव ऑन होना चाहती हैं या रिश्ते में मूव करना चाहती हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है, तो मैं यही कहूँगी कि सामने वाले को ज़्यादा बदलने की कोशिश ना करें। आप अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन शायद आपका पाला ऐसे इंसानों से पड़ गया है पाइल 3 जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि या तो वो परिवार के बड़े सदस्य हैं या फिर उम्र के छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका मैच्योरिटी लेवल ऐसा है कि इन्हें ना ज़्यादा लवी डवी वर्ड्स यूज़ करना, लवी डवी लाइन्स यूज़ करना नहीं आता, लेकिन इनके एक्शन में आप केयरिंग, पैम्परिंग, आपकी ज़रूरतें पूरी करना, आपके बोलने से पहले आपकी सिक्योरिटीज़ को समझ जाना, ये सब इनमें है, ऑलरेडी निहित है। तो आपको इसीलिए कहूँगी, और जब ऐसे इंसान से हमारा पाला पड़ता है ना, हाँ, कुछ बदलाव की मांग आप कर सकते हैं, लेकिन रबड़ को आप ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि ये इंसान तो भाई कमिटमेंट और शादी वाला इंसान है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है दिखता है। ये बहुत कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं जब आप इनके आसपास रहते हैं। घर वाले से ये शायद आपको मिलवाना भी चाहते हैं, घर वालों से मिलवाना भी चाहते हैं, और शायद आप दोनों के बीच में फ्रेंड कम लवशिप वाली पार्टनर हुई है। मीन्स आप फ्रेंड से अगर पार्टनर बने हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन जिनके बीच में डायरेक्ट मतलब रिलेशनशिप में आ गए हैं, वहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप लाने की कोशिश करिए। और अगर नया नया रिश्ता है, रिलेशनशिप के कमिटमेंट में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स रहना एक दूसरे के साथ ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम यही वाली दिखाई देगी जो मैंने आपको बताई है कि एक्सप्रेसिव कम होंगे और आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से कि मेरा पार्टनर तो ऐसा है, कुछ नहीं बोलता, इतना सिंपल सोबर रहता है, क्योंकि आपका सर्कल ही बोलेगा कि ये कैसे से प्यार किया, इतना चुपचाप बैठा रहता है, इतना चुपचाप बैठी रहती है, इसे तुम्हारा ज़्यादा लोगों से पसंद नहीं है मिलना जुलना, आगे जाके तो जब शादी करोगे तो कितनी प्रॉब्लम करेगी ये। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, नया नया रिश्ता है तो पहले फ्रेंड्स बनिए, रिश्ते में फ्रेंडशिप लाइए। कुछ आपको खुद को एडजस्ट करने की ज़रूरत है पाइल 3, कुछ आपको अपने पार्टनर के सामने अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, कुछ नहीं है, कुछ उनके पसंद के हिसाब से खुद को आपको ढालना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर को अगर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, तो आप भी उनके साथ बैठ के ड्रिंक करें, स्मोकिंग करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें तो वैसे भी गलत है, ये चीज़ें तो वैसे भी गलत है। आप ना करें, आप हट जाए वहाँ से, आप उन्हें मना कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अपने फ्रेंड से ही कट आउट कर दें, वो चीज़ें नहीं पॉसिबल है। ओके, आप उनके साथ, आप जैसे कि आपके पार्टनर आप इंसिस्ट करते हैं, आपको इंसिस्ट करते हैं कि देखो सारे अपने पार्टनर्स के साथ उनके सारे मतलब वो सारे एक दूसरे के साथ सारे कपल्स सब कुछ कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं पसंद। बस गलत चीज़ों के लिए इनकार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सोशली ज़रूरी है उन चीज़ों से अगर आप अपने पार्टनर को कट आउट करेंगे तो वो मुझे थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। इन पैटर्न्स को लेकर वो आप में बदलाव देखना चाहेंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा, आपके पार्टनर के सारे फ्रेंड्स अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ या अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ सारे मिलजुल के अगर आउटिंग करते हैं, ड्रिंक, अल्कोहल, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, आपको भी इंसिस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे बेशक आप रोकें, क्योंकि ये चीज़ तो गलत है ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वो अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, रोज़ घूमने जाते हैं, इस चीज़ के लिए आप मना नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर शादी हो गई है या फिक्स हो गई है, हाँ, कह सकते हैं इन चीज़ों को अब तुम्हें समय के साथ साथ कम करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी कोई आदत जाते जाते ही जाती है, एकदम से नहीं जाती, ये चीज़ समझनी चाहिए हमें। तो धीरे धीरे कम करने के लिए कहेंगे आप तो वो डेफिनेटली करेंगे, अगर जायज़ चीज़ है तो। और अगर सिर्फ आपको पसंद नहीं है इसलिए वो भी पसंद ना करे तो ये गलत है। आप अपनी पसंद को मत बदलिए, लेकिन सामने वाले को भी आप इंसिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ को लेके वो परेशान दिख रहे हैं मेरे को कि भाई हर चीज़ तो करता हूँ मैं अपने कनेक्शन के लिए, टाइम भी देता हूँ, बातें भी करता हूँ, कमिटमेंट भी दे दी, लेकिन अब ये खुश क्यों नहीं होती मेरे से? रीज़न इज़ दैट कि कहीं ना कहीं पसंद नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस, कुछ डीप इमोशंस आपके पर्सन के आपके लिए जो वो जता नहीं पाते, कह नहीं पाते, लेकिन अपने एक्शन से शो करने की कोशिश करते हैं, बट डिपेंड्स कि आप उन्हें समझ पाते हैं कि नहीं। एंशिएंट ट्री, पुराने अंदाज का प्रेम पसंद है।
पेड़ के नीचे ये गाना कंप्लीट हो जाता, याद है ना पुराने टाइम में? 90s के लोग 80s के लोग देख रहे हैं, 90s के लोग देख रहे हैं, वो तो समझ ही जाएंगे। ट्रेडिशन कुछ कुछ के लिए यहाँ पे कल्चर को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से, ट्रेडिशन को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दोनों ही एक दूसरे के अलग अपोजिट ट्रेडिशन के पर्सन दिख रहे हैं मेरे को, और वहाँ पे शायद ये प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे कि मैंने कहा पसंद का यहाँ पे कोई ना कोई रोल है कि कोई नहीं बदल पा रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको यही कहूँगी, ट्रांसपेरेंसी का कार्ड, सबसे पहला कार्ड, कि मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, लेट सिंसियरिटी शाइन थ्रू एवरी कॉन्वर्सेशन। आपके हर एक बातचीत में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि सिंसियरिटी से ही रिश्ते में मैच्योरिटी, थिंकिंग में मैच्योरनेस, सिर्फ व्यक्तित्व में नहीं थिंकिंग में भी होना चाहिए। आपकी बातों में, आपके विचारों में, हर एक चीज़ में मैच्योरिटी होती है। सिंसियरली तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हैं अपने विचारों को, बातों को, और ट्रांसपेरेंसी रहती है, मीन्स पारदर्शिता। ओके, तो आपकी सारी चीज़ों में ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर बातें बंद कर रखी है पाइल 3, तो बातें करनी है आपने इनसे, आपको क्लैरिटी उसी से मिलेगी। कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे छुपाई भी जा रही है बहुत सारी चीज़ें। ट्रू अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स विद लिसनिंग इन साइलेंस। चुप्पी को समझना है, खामोशी को समझना है, और वो कैसे होगा? जब इंट्यूटिवली सुनने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के मन को समझने की कोशिश करेंगे। कि बदलने को प्यार नहीं कहते हैं, कि तुम्हें मेरे लिए ये बदलना चाहिए, मुझे तुम्हारे लिए ये बदलना चाहिए, नहीं। एक दूसरे के फ्लॉज को, मूड स्विंग्स को, और एक दूसरे के ही चीज़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अलग अलग धर्म और जाति के हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के ही धर्म और जाति का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप उसके ट्रेडिशन पे, कल्चर पे उंगली उठा रहे हैं, कभी वो उठा रहा है, इस बात को लेकर भी आप दोनों में लड़ाई होती है। इस चीज़ को भी आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का रीज़न मुझे ये भी दिख रहा है। तो जब तक ये चीज़ें बदलाव नहीं होंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। फाइंड द बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग। देखिए, एक तो प्यार दिया जा रहा है और एक लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तराजू इम्बैलेंस है। इसको भी इक्वल गिव एंड टेक से आपको बैलेंस करना है। और ये जो ट्रेडिशन का, कल्चर का जो प्रॉब्लम है, अगर एक आप दोनों के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आप दोनों के ही बीच में ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर प्रॉब्लम होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है कि नहीं शादी करके आओगी तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझ में ये क्यों बदलाव करना चाहते हो, तो ये जो गैप है ना, ये जो ब्रिज आप क्रिएट कर रहे हैं ना बातों से, थिंकिंग से, इसको सिर्फ एक ही चीज़ की फ्लेम से कवर किया जा सकता है, एंड दैट इज़ फ्लेम ऑफ लव। पढ़िए इसे पॉज करके, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ट्रेडिशन फॉर ट्रू कंटिन्यूइंग द फ्लेम ऑफ लव। एकमात्र इसमें किसकी रोशनी डालनी है आपने, किस चीज़ की ऊर्जा डालनी है? फ्लेम ऑफ लव। आपने प्यार से ही तो शुरुआत की थी ना इस रिश्ते की, तो अब ये जात पात की बात क्यों आ रही है बीच में? प्यार के वक्त नहीं दिखा, शादी के वक्त शादी की बात आ रही है, तो ये सब क्यों भाई? चलिए देखते हैं इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आया है। पाइल 3 बहुत अच्छा लगे मुझे, पाइल 3 का। कुछ अनबन, कुछ नटखट, बहुत सारा प्यार, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं कुछ। इमोशनल क्लैरिटी, फिर से वही कार्ड आया है, ट्रांसपेरेंसी एंड इमोशनल क्लैरिटी। इमोशनल क्लैरिटी शार्पन्स योर इंट्यूशन। आप पहले सोच लीजिए कि आपको चाहिए क्या। इतने सारे सवालों के साथ रिश्ते नहीं बढ़ते। द लाइट विद इन, अंदर ही रोशनी है, अंदर की रोशनी के साथ कनेक्ट होइए। दिल में कोई भी अंधेरा नहीं है, जो अंधेरे है और अंधेर गुण है सब आपके ख्यालों के बनाए हुए हैं और बुने हुए हैं। यू कैरी अ लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस। आपको इतने अंधकार में भी, जिसे कहते हैं ना कि एक अंधेरे कमरे में भी चले जाएंगे तो सीधे सीधे अगर चलते चले जाते हैं तो फिर एक विजन क्रिएट हो जाता है। एक हल्की हल्की रोशनी ही आपका आगे का मार्ग प्रशस्त कर देती है, ठीक है, आपको आपके राह तक ले जाने में। अगर रुक जाएंगे तो वहीं पे स्टक, मतलब आपने डार्कनेस को ही अपनी डेस्टिनी चुन ली। लेकिन अगर आप चलते रहे कहाँ? मूव फॉरवर्ड, नॉट स्टक पोजिशन। ओके, तो आपको ज़रूर मिलेगा क्या? दिशा, मार्गदर्शन, जो कि आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से भी मिल रही है। ओके, तो ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पे और आप उस अंधेरे से खुद को ही निकालिए।
चलिए देखते हैं एडवाइस में आपके लिए क्या आता है पाइल 3। इट्स अप टू यू, टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अबंडेंस, अबंडेंस कब आएगी? यू कैरी अ लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस एंड ट्रस्ट इट। बॉटम ऑफ द डेक में है नो।